हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने ग्रुप थ्योरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो ग्रुप थ्योरी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टूडेंट कोसेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम इस कोसेट के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम कोसेट को अलग अलग टाइप के एग्जांपल से भी समझेंगे कि बेसिकली कोसेट होता क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आइए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेट की, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप। जी स्टार जो है वो कोई भी आपको एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये जो स्टार है ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अब चूंकि हम जर्नल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो भाई बाइनरी ऑपरेशन तो कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने उसको स्टार से डिनोट किया है। क्लियर है? देखिए, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप एंड एच स्टार बी अ सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। यानी कि जो जी स्टार है वो आपको कोई भी एक ग्रुप दे रखा है और ये जो एच स्टार है ये कोई भी सब ग्रुप है इस ग्रुप जी स्टार का। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू जी स्टार, यानी कोई एक एलिमेंट ए जो कि ग्रुप जी स्टार में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन द सेट, तो एक सेट हम जनरेट करेंगे किसके साथ में, ये जो आपको सब ग्रुप एच दे रखा है इसके साथ में। तो देन द सेट एच स्टार ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एच स्टार एक नया सेट जनरेट हुआ है, इसमें क्या है कि ये जो सब ग्रुप एच है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं इस एलिमेंट ए के साथ में, ठीक है, और वो भी राइट हैंड साइड से विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एक एलिमेंट ए है जो कि ग्रुप जी स्टार में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इस एलिमेंट ए से हमने क्या करा, एक नया सेट जनरेट किया विच इज एच स्टार ए। अब ये जो एच स्टार ए है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो सब ग्रुप एच है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस ए के साथ में ऑपरेट होंगे और वो भी राइट हैंड साइड से विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो यहां पे ये जो एच स्टार ए इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, एच स्टार ए सच डेट ये जो H है आपका ये बिलोंग करेगा सब ग्रुप H में, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, ये जो H स्टार है इसको हम कहते हैं राइट कोसेट। राइट कोसेट किसका? ये जो सब ग्रुप H है इसका, जो कि जनरेट हो रहा है इस एलिमेंट A द्वारा, और जितने भी एलिमेंट ये जो H स्टार है इसके अंदर आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप G स्टार में बिलोंग करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये ऑब्वियस भी है। देखिए, ये जो ग्रुप जी स्टार है इसका सब ग्रुप एच स्टार है, तो जाहिर सी बात है एच स्टार के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप के ही होंगे। उसके बाद में ये जो हमने एलिमेंट लिया ये भी ग्रुप का ही है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो सब ग्रुप एच है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उन सारे एलिमेंट्स को इस एलिमेंट ए के साथ में ऑपरेट कराऊं तो जाहिर सी बात है जितने भी एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे ग्रुप के ही होंगे, ठीक है। और वही लाइन मैंने यहां पे लिखी है। मैंने क्या लिखा है कि जी स्टार कोई भी एक ग्रुप है जहां पे स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, और एच स्टार कोई भी सब ग्रुप है इस ग्रुप जी स्टार का, ठीक है स्टूडेंट्स। और मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए जो कि इस ग्रुप जी स्टार में बिलोंग कर रहा है, इस एलिमेंट ए से हमने क्या करा, ये जो सब ग्रुप एच है इसको ऑपरेट कराया राइट हैंड साइड से, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ पे आ गया एच स्टार ए। अब एच स्टार ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, स्मॉल एच स्टार ए, जहां पे स्मॉल एच ये जो सब ग्रुप एच है इसी का एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एच स्टार ए है आपका ये कहलाता है राइट कोसेट। राइट कोसेट किसका? इस सब ग्रुप एच का, जो कि जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट ए, ठीक है। और इन जी स्टार इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस राइट कोसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे ग्रुप जी स्टार के ही होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स, ये जो एच स्टार है ये कहलाता है आपका राइट कोसेट। सिमिलरली अगर हम इसी एलिमेंट ए को लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कराएं, है ना, इसी सब ग्रुप एच के साथ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार एच।
और ये जो ए स्टार एच है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ए स्टार एच, ए स्टार स्मॉल एच, जहां पे ये जो स्मॉल एच है आपका ये सब ग्रुप एच के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब ये जो एलिमेंट ए है इस सब ग्रुप के साथ में लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाएगा लेफ्ट कोसेट, किसका, सब ग्रुप एच का, जो कि जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट ए। और सिमिलरली ये जो लेफ्ट कोसेट है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ग्रुप जी स्टार में ही बिलोंग करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डेफिनेशन, एक बार और समझ लीजिए। देखिए, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, जी स्टार आपको कोई भी एक ग्रुप दे रखा था जहां पे स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, और एच स्टार बी ए सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, और ये जो एच स्टार था स्टूडेंट्स ये कोई भी सब ग्रुप था ग्रुप जी स्टार का। हमने क्या करा, हमने ग्रुप जी स्टार से एक एलिमेंट उठाया और इस एलिमेंट को हमने ये जो सब ग्रुप है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ में ऑपरेट कराया राइट हैंड साइड से, तो हमें एक नया सेट मिल गया एच स्टार ए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल एच स्टार ए टाइप के आएंगे, जिसमें स्मॉल एच जो है वो सब ग्रुप के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यानी स्मॉल एच बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच में। तो ये जो हमने एक नया सेट जनरेट किया इसको हम कहते हैं राइट कोसेट। राइट कोसेट किसका, सब ग्रुप एच का, जो ए द्वारा जनरेट हो रहा है, और जितने भी एलिमेंट्स इस राइट कोसेट के अंदर होंगे वो सारे के सारे ग्रुप के ही एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर हम इसी एलिमेंट ए को इस सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएं विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए स्टार स्मॉल एच टाइप के आएंगे, जिसमें स्मॉल एच जो है वो सब ग्रुप एच का ही एलिमेंट होगा। मेरी बात समझ गए। तो ये जो आपका नया सेट जनरेट होगा इसको हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट, किसका, सब ग्रुप एच स्टार का, जो ए द्वारा जनरेट हो रहा है। सिमिलरली ये जो लेफ्ट कोसेट होगा स्टूडेंट्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी इस ग्रुप जी स्टार में ही बिलोंग करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टार जो है स्टूडेंट्स वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मान लीजिए अगर मैंने ले लिया स्टार को एडिशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस एच राइट कोसेट जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपके एच प्लस ए टाइप के, सच डेट एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच में जो कि आपका सब ग्रुप है। सिमिलरली ए प्लस एच और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए प्लस एच टाइप के आएंगे, सच डेट जिसमें एच बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच में। मेरी बात समझ में आ गई। और अगर मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन आपने ले लिया मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा एच इंटू ए, जिसके अंदर एच इंटू ए टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पे स्मॉल एच बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच में, और ये हो गया राइट कोसेट। और अगर लेफ्ट कोसेट की बात करें तो ए इंटू एच जिसमें एलिमेंट्स आएंगे ए इंटू स्मॉल एच टाइप के, जिसमें स्मॉल एच बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच में। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन बात करूं एडिशन मॉड्यूलो एन की, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल एच, राइट कोसेट की बात करूं तो कैपिटल एच एडिशन मॉड्यूलो एन ए, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे स्मॉल एच एडिशन मॉड्यूलो एन ए सच डेट स्मॉल एच बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच। अगर मैं लेफ्ट कोसेट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ए एडिशन मॉड्यूलो एन एच इज इक्वल्स टू, कैसे आएंगे, ए एडिशन मॉड्यूलो एन स्मॉल एच सच डेट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार एडिशन है तो राइट कोसेट एच प्लस ए हो जाएगा और लेफ्ट कोसेट ए प्लस एच हो जाएगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो राइट कोसेट एच इंटू ए हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट ए इंटू एच हो जाएगा। और अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो एन है तो राइट कोसेट ए एडिशन मॉड्यूलो एन एच एडिशन मॉड्यूलो एन ए हो जाएगा और लेफ्ट कोसेट ए एडिशन मॉड्यूलो एन एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड भी करता है कि आप बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हो। हमने कॉमन डेफिनेशन कोसेट की बात करी थी, तो कॉमन डेफिनेशन में तो जर्नल बाइनरी ऑपरेशन ही आता है विच इज स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ग्रुप के काम कर रहे हो, तो उस ग्रुप के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वही बाइनरी ऑपरेशन से हम राइट और लेफ्ट कोसेट्स को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको कोसेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। और कोसेट को
लिखा कैसे जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वो चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए कि यहां से अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए कि ये जो कोसेट्स हैं, चाहे राइट कोसेट हो या लेफ्ट कोसेट हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे ग्रुप जी स्टार के ही होंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई अब आप एक बात बताइए, ये जो ग्रुप जी स्टार है इसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, तो सब ग्रुप के अंदर भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही होगा। तो ये जो कोसेट्स हम निकाल रहे हैं ये सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट से ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप के एलिमेंट से ही कोसेट्स को निकाला जा रहा है, तो जो कोसेट के अंदर एलिमेंट जनरेट होंगे वो भी तो ग्रुप के ही होंगे। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, बाय दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर डेट कि चाहे मैं एच स्टार ए निकालूं, चाहे मैं एच स्टार ए निकालूं, चाहे मैं ए स्टार एच निकालूं, दोनों में ही जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे ग्रुप के ही अंदर कंटेन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं राइट कोसेट की बात करूं एच स्टार ए की, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे जी स्टार में बिलोंग करेंगे, यानी कंटेन करेंगे। और चाहे मैं लेफ्ट कोसेट की बात करूं यानी ए स्टार एच की, इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो ग्रुप जी स्टार में ही कंटेन करेंगे। चाहे मैं ग्रुप जी स्टार का कोई भी एलिमेंट उठा लूं, चाहे आप ग्रुप जी स्टार का कोई भी एलिमेंट उठा लो और उस एलिमेंट से चाहे आप राइट कोसेट जनरेट करो चाहे लेफ्ट कोसेट जनरेट करो, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, चाहे राइट कोसेट हो चाहे लेफ्ट कोसेट हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो ग्रुप जी स्टार के अंदर ही कंटेन करेंगे, चाहे आप ग्रुप जी स्टार का कोई भी एलिमेंट उठा लो। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी इस डेफिनेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं कोसेट्स के, और ये रिमार्क्स जो हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला रिमार्क क्या है, देखिए इट इज नोट दैट, ये हमें नोट करना चाहिए। पहला क्या है कि अगर मान लीजिए ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी स्टार का, ठीक है, यानी कि यहां पे हमने ये जो एलिमेंट ए है इस एलिमेंट ए को आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप जी स्टार का, तो चाहे हम एच स्टार ई निकालें चाहे ई स्टार एच निकालें, हमेशा एच के बराबर ही आएगा। यानी कि अगर मैं इस ई से आइडेंटिटी एलिमेंट से राइट कोसेट निकालूं चाहे लेफ्ट कोसेट निकालूं, बराबर ये सब ग्रुप के ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे दूसरा वाला रिमार्क कहता है कि अगर एच स्टार ए बराबर है ए स्टार एच के, यानी राइट कोसेट बराबर है लेफ्ट कोसेट के और वो बराबर है सब ग्रुप एच के, तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए जो है सब ग्रुप एच में ही बिलोंग करे। और ये ऑब्वियस भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यही कहती है, अगर मान लो हमने एच का कोई एलिमेंट उठाया और उस एलिमेंट से एच के ही एलिमेंट्स को ऑपरेट कराया, तो एच के ही एलिमेंट्स तो जनरेट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए वही ये कह रही है। अब यहां पे अगर मान लीजिए एच स्टार यानी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सब ग्रुप एच के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है जिससे हमने राइट और लेफ्ट कोसेट निकाला है, ये ए जो है सब ग्रुप एच का ही एलिमेंट होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो, देखो अगर मान लो कि प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो कोई एलिमेंट ए है जो एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए एच स्टार में, ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं एच का ही कोई एलिमेंट उठाऊं, मान लो मैंने ले लिया एच स्मॉल एच, ठीक है, ये भी एच का ही एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो मुझे ये बताइए कि चाहे मैं ए स्टार एच करूं और चाहे मैं एच स्टार ए करूं, एलिमेंट तो मुझे सब ग्रुप एच का ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही तो कह रही है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर एच स्टार ए और ए स्टार एच एच के बराबर है, तो इसका मतलब ये है ये तभी पॉसिबल है जब ये जो एलिमेंट ए है ये सब ग्रुप एच का ही मेंबर हो, एच में ही बिलोंग करता हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर तीसरा रिमार्क क्या कहता है, अगर ग्रुप जी स्टार एक अबेलियन ग्रुप है, तो उस केस में एच स्टार ए करो चाहे ए स्टार एच करो, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहती है
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहती है कि अगर मान लीजिए ग्रुप जी स्टार एक अबेलियन ग्रुप है, उस केस में चाहे आप एच स्टार ए करो चाहे ए स्टार एच करो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे हमेशा। ठीक है, और इसको भी आप समझ सकते हो भाई, अगर ग्रुप अबेलियन है तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूं जी स्टार के, तो उस केस में ए स्टार भी बराबर होगा बी स्टार ए के, होगा कि नहीं होगा? ए स्टार भी हमेशा बराबर होगा बी स्टार ए के। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं एच स्टार ए करता हूं तो उसका मतलब ये हो गया एच स्टार ए, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ऐसे ही एलिमेंट आएंगे। और ए स्टार एच में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब आप बताइए कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और यही कह रही है रिमार्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप अबेलियन है तो एच स्टार ए बराबर ए स्टार एच होगा, चाहे आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रिमार्क भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, कोसेट की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, कोसेट में इतने से कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ भी नहीं होता। मतलब ये आपका कोसेट का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया है। कोसेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है ना। उसके बाद में कोसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो मैंने आपको बताया जो आपको पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली कोसेट को निकाला कैसे जाता है? मान लीजिए आपको कोई ग्रुप दे रखा है और एक सब ग्रुप दे रखा है और आपसे कहा जाए कि भाई इस सब ग्रुप के नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स निकालो, तो किस तरह से निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की ओर। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने कोसेट के पहले एग्जांपल की तरफ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा बेसिकली कि कोसेट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, अगर हमें कोई ग्रुप दे रखा है, कोई सब ग्रुप दे रखा है और हमसे कहा जाए इस सब ग्रुप के पॉसिबल कोसेट्स निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एग्जांपल की स्टेटमेंट समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए, लेट जी बराबर जेड प्लस, यानी कि आपको एक ग्रुप दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स का और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, और आपको एक सब ग्रुप भी दे रखा है 2z, इसमें भी जाहिर सी बात है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ही होगा। देन फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ h, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये जो सब ग्रुप h दे रखा है इसके जितने भी राइट कोसेट्स हैं वो सारे के सारे आपको इस एग्जांपल में फाइंड आउट करने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ग्रुप दे रखा है z प्लस, ठीक है, ये आपको ग्रुप दे रखा है। अब अगर मैं सब ग्रुप की बात करूं तो ध्यान से देखिए, h बराबर इस सब ग्रुप क्या है 2z, यानी कि ये जो सब ग्रुप है इसमें जितने भी 2 के मल्टीपल्स इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, यानी कि सारे इवन इंटीजर्स आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 0 होगा, ठीक है, एक -2 होगा, एक +2 होगा, एक -4 होगा, एक +4 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालने जितने भी पॉसिबल राइट कोसेट्स हैं इस सब ग्रुप H के, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करने। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट जाहिर सी बात है इसके अंदर 0 ही होगा क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर हम किसी भी कोई भी सब ग्रुप H दे रखा है और उस सब ग्रुप के जो कोसेट्स हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट से निकालें तो हमें वही सब ग्रुप वापस मिल जाता है। तो देखिए, हमें मालूम है कि हमें राइट कोसेट्स निकालने। तो देखिए, h + 0 में करूंगा, h + 0 करूंगा तो इसके अंदर जाहिर सी बात है यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो h + 0 किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा। और हमने रिमार्क भी पढ़ा है। रिमार्क क्या पढ़ा है कि अगर मैं h स्टार e करूं या मैं e स्टार h करूं मुझे h ही मिलेगा। ये एक रिमार्क भी हमने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है ना, तो अगर मैं उस रिमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तब भी ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये हो गया पहला राइट कोसेट। उसके बाद में मैं h + 1 निकालता हूं। ठीक है, h + 1 निकालता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, h + 1 क्या हो जाएगा? 0 + 1, -2। देखिए 0 में 1 ऐड किया
फिर -2 में 1 ऐड किया, फिर +2 में 1 ऐड किया, फिर -4 में 1 ऐड किया, फिर +4 में 1 ऐड किया, अप टू हम करते चले गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, उसके बाद में हमें -1 मिलेगा, उसके बाद में हमें 3 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, और इस तरह से हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम h+2 निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। h+2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 में 2 ऐड होगा। ठीक है। फिर -2 +2 हो जाएगा, फिर +2 +2 हो जाएगा, फिर -4 +2 हो जाएगा, फिर +4 +2 हो जाएगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 2 कॉमा, ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो h+2 है ये h के बराबर होगा, आप देख सकते हो। ये जो h+2 है ये आपका h के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे, उसके बाद अगर मैं h+3 करता हूं तो h+3 का क्या मतलब है कि 0 में 3 ऐड होगा, उसके बाद -2 में 3 ऐड होगा, +2 में 3 ऐड होगा, -4 में 3 ऐड होगा, +4 में 3 ऐड होगा, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7, अप टू ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए जो h+3 है आपका ये h+1 के बराबर होगा। ठीक है ना। आप देख सकते हो जो h+1 के अंदर एलिमेंट्स हैं वही सारे h+3 के अंदर एलिमेंट्स हैं। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो भी एलिमेंट्स h+1 के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स h+3 के अंदर भी हैं। तो h+3 h+1 के बराबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं h+4 करता हूं तो देखिए ध्यान से 0 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, -2 में मैं 4 ऐड करूंगा तो +2 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, -4 में 4 ऐड करूंगा 0 आ जाएगा, 4 में 4 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा, अप टू ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए h+4 किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा h के बराबर। आप देखो जो एलिमेंट्स h+4 में वही एलिमेंट h में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप h+5 करोगे तो देखिए h+5 में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, 0 में 5 ऐड हो जाएगा, उसके बाद -2 में 5 ऐड होगा तो कितना आएगा 3, 2 में 5 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा, -4 में 5 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, और 4 में 5 ऐड होगा तो 9 आ जाएगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करो ये h+1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो जो एलिमेंट्स h+1 में है वही एलिमेंट्स h+5 में है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमें एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, हमने ये ऑब्जर्व किया कि बार बार h और h+1 ही रिपीट हो रहे हैं कोसेट्स, यानी दो ही राइट कोसेट रिपीट हो रहे हैं, या तो h या h+1। देखो h+0 हमने निकाला वो h के बराबर आ गया, ठीक है चलो। h+1 हमने निकाला ये किसी के बराबर नहीं आया, मगर जैसे ही h+2 हमने निकाला ये h के बराबर आ गया। फिर h+3 हमने निकाला ये h+1 के बराबर आ गया, फिर h+4 निकाला ये h के बराबर आ गया, और h+5 निकाला ये h+1 के बराबर आ गया। यानी कि केवल दो ही राइट कोसेट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या तो h या h+1। इसका मतलब ये है कि ये जो सब ग्रुप 2h है इसके दो ही डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, राइट कोसेट्स, पहला h दूसरा h+1। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर there exist only two distinct cosets, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कौन कौन से, पहला होगा आपका h और दूसरा होगा आपका h+1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ऑब्जर्व करो कि अगर मैं ये जो ग्रुप G है इसको बराबर करूंगा H यूनियन H+1 के, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी कि जो ग्रुप मुझे दे रखा है, ग्रुप क्या दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर,
यानी कि ये जो ग्रुप आपको दे रखा है इसको आप बराबर कर सकते हो H यूनियन H+1 के, ठीक है, H यूनियन H+1 के। यानी कि ये जो ग्रुप आपको दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इस ग्रुप को आप लिख सकते हो H यूनियन H+1 के, ठीक है ना। और ये जो सब ग्रुप है 2H, इसके दो ही पॉसिबल डिस्टिंक्ट सबसेट्स कोसेट्स आएंगे। वो दो कोसेट्स कौन से होंगे, एक तो होगा H, दूसरा होगा H+1, केवल दो ही राइट कोसेट्स आएंगे। और ये जो गिवन ग्रुप है इसको आप लिख सकते हो इन दोनों कोसेट के यूनियन के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको इस एग्जांपल से कोसेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से बेसिकली कोसेट्स को फाइंड आउट किया जाता है अगर हमें ग्रुप और सब ग्रुप दे रखा हो। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने कोसेट के एक और एग्जांपल की तरफ, उससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने कोसेट के अगले एग्जांपल की तरफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है और इस एग्जांपल से भी आपको कोसेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप H। H आपको एक सब ग्रुप दे रखा है विच इज 3Z और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। और ये सब ग्रुप किस ग्रुप का है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एग्जांपल दे रखा है इसमें आपसे सिंपली कोसेट पूछे, ये नहीं कहा कि भाई हमें राइट कोसेट चाहिए या लेफ्ट कोसेट चाहिए, सिंपली आपसे कोसेट पूछा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट दोनों कोसेट्स निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल राइट और लेफ्ट कोसेट्स हो सकते हैं वो सब हम निकालेंगे इसमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए इससे पहले वाले एग्जांपल में तो सिर्फ आपसे राइट कोसेट पूछा था, मगर यहाँ पे सिंपली आपसे कोसेट ही पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्रुप क्या दे रखा है, ग्रुप आपको दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपको ग्रुप दे रखा है। और ये जो सब ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने भी इंटीजर होंगे सारे के सारे 3 के मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये जो H है आपका, ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3Z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर देखो एक तो 0 आ जाएगा, एक आएगा -3, फिर आएगा +3, फिर आएगा -6, फिर आएगा +6, अप टू ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सब ग्रुप। अब देखिए आपने एक रिमार्क पढ़ा था, अभी अभी मैंने आपको बताया था कोसेट में। वो रिमार्क क्या था कि अगर G* कोई भी एक आपको अबेलियन ग्रुप दे रखा है, इज एनी अबेलियन ग्रुप, कोई भी आपको एक अबेलियन ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देन उस केस के अंदर चाहे आप राइट कोसेट निकालो चाहे आप लेफ्ट कोसेट निकालो, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर आएंगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट उठा लो ग्रुप G* का, ये हमने रिमार्क पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है तो जाहिर सी बात है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी इस रिमार्क को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि ये जो H है इसका मैं राइट को सेट लूं किसी भी एलिमेंट के साथ, या लेफ्ट को सेट लूं, वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लेता हूं। तो देखिए H+0, तो जाहिर सी बात है 0 + H के बराबर हो गई होगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एज इट इज H के आ जाएंगे सारे, यानी 0 -3 +3 -6 +6 और अप टू आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो H के बराबर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो अब निकालते हैं H+1। अब H+1 जाहिर सी बात है 1 + H के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अबेलियन है, ठीक है। तो इस रिमार्क के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप अबेलियन है तो H* और A*H हमेशा बराबर होता है। तो देखो H+1 1 + H के बराबर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, H+1 और 1 + H एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 0 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद में -3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, -6 + 1 हो जाएगा, +6 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 -2 4 -5 7 अप टू ये आगे आते जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो अब मैं निकालूंगा H+2, तो जाहिर सी बात है H+2 2 + H के बराबर आएगा, ठीक है ना।
जितने भी कोसेट्स निकलेंगे H के सब में ये प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अबेलियन है, ये बात ध्यान रखिएगा बस अब। ठीक है, अब देखिए H आपको क्या दे रखा था, H आपको दे रखा था 0 -3 + 3 -6 + 6 अप टू इन्फिनिटी। तो देखो सब में 2 ऐड कर दूंगा, तो देखो 0 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -6 + 2, -6 + 2 अप टू ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 2, -1, -5, -4, 8 और अप टू ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं H+3 करूंगा, तो H+3 तो 3 + H के बराबर आएगा ही आएगा, आपको मालूम है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, यहां पे मैं क्या करूंगा, 0 में पहले तो 3 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 0 + 3। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका -3 में 3 ऐड करूंगा तो -3 + 3, 3 में 3 ऐड करूंगा तो 3 + 3, -6 + 3, 6 + 3 और अप टू ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 3, 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9 और ये अप टू इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो H+3 है, ये 3 + H, ये H के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। आप देख सकते हो जो एलिमेंट्स H में आ रहे हैं वही H+3 या 3 + H में आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो 0 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -6 + 6 ये भी आ रहे हैं, देखिए 6 आ रहा है, -6 भी आ जाएगा जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो H+3 और 3 + H तो H के बराबर आ गए। ठीक है, अब H+4 निकालते हैं। देखो H+4 स्टूडेंट जाहिर सी बात है 4 + H के बराबर होगा, तो ये जो H के एलिमेंट्स है इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 + 4 4 हो जाएगा आपका, -3 + 4 1 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, -6 + 4 -2 हो जाएगा और 6 + 4 10 हो जाएगा और अप टू ये आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप ऑब्जर्व करो ये जो H+4 या 4 + H है ये H+1 के बराबर है कि नहीं है। देखो ये जो H+1 है, जितने भी एलिमेंट H+1 के अंदर है वो सारे के सारे H+4 या 4 + H में है, तो ये जाहिर सी बात है H+1 के बराबर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं H+5 निकालता हूं या 5 + H निकालता हूं, H+5 निकालूं या 5 + H निकालूं, तो देखो स्टूडेंट्स मैं H में क्या ऐड करूंगा, मैं H में ऐड करूंगा 0 + 5 तो 5 मिल जाएगा, -3 + 5 तो 2 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा। सिमिलरली -6 + 5 -1 और 6 + 5 11, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करो कि H+2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो ये जो H+5 या 5 + H के अंदर एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स H+2 के अंदर आ रहे हैं। देखो 2 2 -1 -1 5 5 8 8 आगे बढ़ाते जाएंगे तो 11 भी आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं H+6 या 6 + H करता हूं, यानी कि H+6 या 6 + H अगर मैं करता हूं, तो देखो H के अंदर जितने एलिमेंट है सब में 6 ऐड कर दूंगा, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -3 + 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा। अब देखो 6 + 6 12 हो जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि ये H के बराबर नहीं है। देखो जितने भी एलिमेंट H के अंदर है वो सारे के सारे H+6 या 6 + H के अंदर आ रहे हैं। देखिए 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 भी आएगा, जैसे ही हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके H के अंदर हैं वो सारे के सारे आपके H+6 के अंदर भी हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करो अब आप कि यहां पे जो H है H+1 है और H+2 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो ये जो हमने पहले H+0 या 0 + H निकाला, चलो ये तो H के बराबर आ गया। H+1 और 1 + H निकाला, ये किसी के बराबर नहीं आया, ठीक है। H+2 2 + H निकाला, ये भी किसी के बराबर नहीं आया। मगर जैसे ही मैंने H+3 या 3 + H निकाला, ये आपका H के बराबर आ गया। उसके बाद मैंने H+4 या 4 + H निकाला, ये भी H+1 के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर मैंने H+5 और 5 + H निकाला तो ये भी H+2 के बराबर आ गया। उसके बाद में फिर दोबारा रिपीट होने लगे, फिर H आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो
तीन कोसेट्स हैं, H, H+1 और H+2, ये तीनों कोसेट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके केवल तीन पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे, पहला होगा H, दूसरा होगा H+1 और तीसरा होगा H+2। मेरी बात समझ में आ गई? इसके केवल तीन डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, पहला H, दूसरा H+1, तीसरा H+2। तो यहां पे आप लिख लो कि H+1 और H+2 आर थ्री पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, थ्री पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए ये जो H, H+1 और H+2 है, ये तीन पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं इस H के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रुप G है, ये जो ग्रुप G है आपका सेट ऑफ इंटीजर, इसको मैं लिख सकता हूं इन तीनों कोसेट के यूनियन के बराबर। यानी कि ये जो G है इसको मैं लिख सकता हूं H यूनियन H+1 यूनियन H+2, इसके बराबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो ग्रुप G आपको दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं ये जो तीन डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए, इन तीनों डिस्टिंक्ट कोसेट के यूनियन के बराबर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इस एग्जांपल से, ठीक है ना, कि किस तरह से हम, अगर हमें कोई भी ग्रुप दे रखा है और उसका सब ग्रुप दे रखा है, तो उससे हम कैसे पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो राइट कोसेट हो चाहे वो लेफ्ट कोसेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक रिमार्क और लिखिए, क्योंकि जो रिमार्क हमने इन दोनों एग्जांपल से ऑब्जर्व करके निकाला है, उस रिमार्क को अब आप और नोट करिए। देखिए, हमने देखा कि हमें इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो ग्रुप दे रखा था वो भी सेट ऑफ इंटीजर था, मगर उसका सब ग्रुप क्या था? उसका सब ग्रुप था 2Z। देखो, इससे पहले जो हमें एक ग्रुप दे रखा था वो भी सेट ऑफ इंटीजर था, और जो उसका सब ग्रुप था स्टूडेंट्स वो था 2Z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसका कोसेट कितने आए थे? इसके कोसेट्स आए थे 2। ठीक है, इसके कोसेट्स कितने थे? 2। ठीक है, उसके बाद में हमें फिर से हमने एग्जांपल लिया तो ग्रुप वापस से यही था, सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, मगर सब ग्रुप अलग था। सब ग्रुप क्या था स्टूडेंट्स? सब ग्रुप था यहाँ पे 3Z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब यहाँ पे कितने कोसेट्स आ रहे हैं डिस्टिंक्ट? 3। पहला H, दूसरा H+1, तीसरा H+2। तो यहाँ पे जो कोसेट्स आ रहे हैं वो कोसेट्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो जब हमने सब ग्रुप 2H लिया तो कोसेट 2 आ रहे थे, अब हमने सब ग्रुप 3Z लिया तो कोसेट्स आ रहे हैं 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको H दे रखा है NZ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स होंगे वो कितने होंगे? वो N होंगे। टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स कितने होंगे? वो होंगे स्टूडेंट्स आपके n। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जब आपको ग्रुप दे रखा था सेट ऑफ इंटीजर और सब ग्रुप दे रखा था 2Z, तो कोसेट्स थे 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स। उसके बाद जब हमने एग्जांपल लिया तो इसमें ग्रुप था वही सेट ऑफ इंटीजर और सब ग्रुप था 3Z, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोसेट्स थे वो थे 3। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि अगर आपको सब ग्रुप NZ दे रखा है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स आएंगे वो आपके n आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है और इसको आप नोट कर लीजिए स्टार लगा के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से बेसिकली कोसेट्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो लेक्चर के लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बेसिकली कोसेट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आइए
स्टूडेंट्स अब चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें भी हमें कोसेट्स ही फाइंड आउट करने हैं, मगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि यहाँ पे ग्रुप भी आपको कुछ और दे रखा है और सब ग्रुप भी अलग दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन भी एक अलग टाइप का है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम्पल से आपको कोसेट निकालने का और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कोसेट्स निकाले जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द कोसेट्स ऑफ अ ग्रुप, यहाँ सॉरी ऑफ अ सब ग्रुप। यहाँ पे आपको एक सब ग्रुप दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0,4 और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 8। और ये जो सब ग्रुप है ये किस ग्रुप का है? ये जो सब ग्रुप है ये ग्रुप का है Z8 और इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 8। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो आपको ग्रुप दे रखा है वो Zn टाइप का है, तो आपको Zn टाइप के ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे मेरे वीडियो लेक्चर पे विजिट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राइट और लेफ्ट कोसेट नहीं पूछ रहा है पर्टिकुलरली, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जितने पॉसिबल कोसेट्स हो सकते हैं इस सब ग्रुप के वो हमें फाइंड आउट करने। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए अब यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है वो Z8 है और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 8 है। तो हमें ये मालूम है कि जो Zn ग्रुप होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे Z8 है, n की जगह 8 है, तो स्टार्ट होंगे यहाँ पे एलिमेंट 0 से 0, 1, 2 और कहाँ तक जाएंगे आप इसको देख लीजिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 तक जा रहे हैं। मैंने कहा था ना 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक जाते हैं और n यहाँ पे 8 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहे हैं। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 8। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये तो आपका ग्रुप हो गया। और सब ग्रुप क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? सब ग्रुप आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट से 0,4 और बाइनरी ऑपरेशन तो वही होगा एडिशन मॉड्यूलो 8। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे भी हमने अभी इससे पहले एक रिमार्क पढ़ा था, वही रिमार्क यहाँ भी यूज होगा जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने यूज किया था कि अगर कोई ग्रुप आपको अबेलियन दे रखा है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा बराबर होगा, है ना। यानी कि इफ अगर मान लीजिए G स्टार बी एनी अबेलियन ग्रुप, ठीक है, देन तो उस केस में चाहे आप H स्टार ए करो चाहे A स्टार H करो, ये दोनों कोसेट्स जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे, राइट और लेफ्ट कोसेट। और चाहे आप ये जो ग्रुप G स्टार है इसका कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिमार्क आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो कोसेट्स के। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अगर कोई भी आपको ग्रुप G स्टार अबेलियन ग्रुप दे रखा है तो चाहे आप राइट कोसेट निकालो चाहे लेफ्ट कोसेट निकालो, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर आएंगे फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G स्टार। मेरी बात समझ में आ गई? यही रिमार्क हम यहां लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? एडिशन मॉड्यूलो 8। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 0 होगा। तो देखो सबसे पहला हम कोसेट निकालते हैं H+0 और जाहिर सी बात है ये 0+H के बराबर होगा। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? यही आ जाएंगे जो H के अंदर है, 0,4। ठीक है ना, तो H+0 या 0+H H के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं H+1 निकालूं तो ये बराबर हो जाएगा 1+H के। ठीक है, क्योंकि हम ये रिमार्क यूज कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप यहाँ पे अबेलियन है तो H स्टार A स्टार H के हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए H+1 बराबर हो जाएगा 1+H के। तो देखो यहाँ पे H+1 यानी कि अगर मैं 0 में 1 ऐड करूं तो बाइनरी ऑपरेशन का एडिशन मॉड्यूलो 8, तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 8 1। ठीक है, कॉमा और यहाँ पे 1 में 4 ऐड करूं यानी कि 1 एडिशन मॉड्यूलो 8 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 0+1 1 और 1+4 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब अगर मैं H+2 करता हूं तो ये 2+H के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखो H+2 0 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 8 2, कॉमा 2+H, अब मैं 2 में 4 ऐड करूंगा तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 8 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0+2 2 हो जाएगा और 2+4 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी जो आंसर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे 8 से कम है, इसीलिए हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए अगर मैं H+3 लेता हूँ
तो वो बराबर हो जाएगा 3 प्लस एच के। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, h प्लस 3 में 0 में 3 ऐड कर दूंगा, तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 8 3 कॉमा, अब मैं 3 प्लस एच करूंगा तो 3 में 4 ऐड कर दूंगा, तो 3 एडिशन मॉड्यूलो 8 4। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 3,7। ठीक है, अभी भी 8 से कम ही आ रहा है। अब देखो अगर मैं h प्लस 4 करता हूं तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस एच के। तो स्टूडेंट्स देखिए, h प्लस 4 करता हूं तो 0 में 4 ऐड होगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 में 4 ऐड होगा तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 8 4। ठीक है, और 4 में h ऐड होगा यानी कि 4 में 4 ऐड होगा यानी 4 एडिशन मॉड्यूलो 8 4। अब देखो स्टूडेंट्स, 0 प्लस 4 तो 4 हो जाएगा और 4 प्लस 4 8, और 8 यहाँ पे आपको बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मॉड्यूलो 8, तो तुरंत 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो h प्लस 4 या 4 प्लस एच है, ये किसके बराबर हो रहा है, ये h के बराबर ही तो आ रहा है। आप देख लो, h के अंदर भी 0,4 है और यहाँ पे h प्लस 4 या 4 प्लस एच के अंदर भी 4,0 है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मैं h प्लस 5 करता हूं तो ये बराबर होगा 5 प्लस एच के। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 0 में 5 ऐड करता हूं तो 5 आएगा, 4 में मैं 5 ऐड करता हूं तो 9 आएगा, तो 8 से बड़ा 8 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो h प्लस 5 ये 5 प्लस एच है, ये h प्लस 1 के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, बताइए। उसी तरीके से अगर मैं h प्लस 6 करता हूं तो ये 6 प्लस एच के बराबर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 0 में 6 ऐड करता हूं तो 6 आएगा, और 4 में 6 ऐड करता हूं तो 10 आएगा, और 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब बताओ ये h प्लस 2 के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं h प्लस 7 करता हूं तो ये 7 प्लस एच आ जाएगा। अब देखो अगर मैं 0 में 7 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और मैं 4 में 7 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 11 आएगा, 8 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो अब आप देखो ये h प्लस 3 के बराबर है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो लिमिटलेस प्रोसेस है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि h प्लस 1, h प्लस 2, h प्लस 3 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हमने h प्लस 0 या 0 प्लस एच किया तब तो वो h के बराबर आ गया, कोई इशू नहीं है। h प्लस 1 किया या 1 प्लस एच किया, ये किसी के बराबर नहीं आया। ठीक है, h प्लस 2 किया, 2 प्लस एच किया, ये भी किसी के बराबर नहीं आया। ठीक है, मगर जैसे ही मैंने ये आपका h प्लस 3 किया, ये भी किसी के बराबर नहीं आया, मगर जैसे ही मैंने h प्लस 4 या 4 प्लस एच करा, ये h के बराबर आ गया। उसके बाद h प्लस 5 या 5 प्लस एच किया, ये भी h प्लस 1 के बराबर आ गया। उसके बाद h प्लस 6 या 6 प्लस एच किया, ये भी h प्लस 2 के बराबर आ गया। उसके बाद h प्लस 7 या 7 प्लस एच किया, ये h प्लस 3 के बराबर आ गया। तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पे h प्लस 1, h प्लस 2 और h प्लस 3 बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, ये जो आपको सब ग्रुप दे रखा है 0,4, इस सब ग्रुप के जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे वो केवल 4 होंगे। पहला होगा स्टूडेंट्स h, दूसरा होगा h प्लस 1, तीसरा होगा h प्लस 2 और चौथा होगा h प्लस 3। ये स्टूडेंट्स आर द 4 possible distinct cosets, 4 possible distinct cosets। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये जो आपको 4 कोसेट्स दे रखे हैं, यही पॉसिबल 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे इस सब ग्रुप H के। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्रुप आपको G दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं इन चारों कोसेट के यूनियन के बराबर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो G बराबर हो जाएगा H यूनियन H प्लस 1 यूनियन H प्लस 2 यूनियन H प्लस 3। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, बताओ। बिल्कुल होगा। ठीक है ना, इसको आप बंद कर दो बॉक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या है कि ये जो आपको सब ग्रुप दे रखा था 0,4 और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 8 जो दे रखा था, इसके अंदर केवल 4 कोसेट्स ही जनरेट होंगे।
मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा और कोसेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको कोई ग्रुप या सब ग्रुप दे रखा है तो उसके कैसे पॉसिबल कोसेट्स निकाले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोसेट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया, कोसेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, कोसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हमने पढ़े, ठीक है, और उन्हीं रिमार्क्स का यूज करके हमने ये जो एग्जांपल्स हैं इनको भी सॉल्व किया और इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम कोसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के एक और नए टॉपिक के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कोशिश कीजिएगा ये जो वीडियो लेक्चर है ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करा जाए ताकि आपके साथ उनके भी डाउट्स क्लियर हों। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं ग्रुप थ्योरी के एक और नए कॉन्सेप्ट, एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।